एक और टेलीफोन कॉल है बाय द वे। अगर आप कुछ ना कर सकें तो सिर्फ बीट रूट यानी चुकंदर का जूस भी अगर आप पी लेंगी तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शहनाज नूर। शहनाज, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। जी शहनाज, कोई सवाल आपका? जी मेरा सवाल ये, सर मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर गए। मेरे बालों की लेंथ तकरीबन 1 गज की थी और मेरे बहुत कम हो गए, बाल झड़ने नजर आते तो बहुत कम बाल रह गए, बहुत अच्छा, छोटे भी हो गए। मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा। मुझे बताइए कब से बाल कम हो रहे हैं आपके? सर मेरे बेबीज हुए ना, जब से मेरे ऑपरेट हुए मेरे 6। अच्छा, और दूसरा सवाल, आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है? अच्छा, आई थिंक उनकी ड्रॉप हो गई कॉल। जी डॉक्टर साहबा। So basically, she was in 40s. That's what she said. तो at this age, और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी प्रेगनेंसी इंड्यूस भी है आफ्टर सम सर्जरीज या प्रॉबली आफ्टर जो उनकी चाइल्ड बेयरिंग या प्रेगनेंसीज के बाद उनका हेयर फॉल है, तो दैट्स वेरी नेचुरल, लेकिन देन अगेन दैट इज़ रिवर्सिबल विद सर्टन ट्रीटमेंट्स एंड केयर। जैसे कि आपने बताया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा ये होता है कि ड्यूरिंग दिस कंडीशन एक तो हार्मोन एबनॉर्मल लेवल ऑफ हार्मोन ब्लड के अंदर बहुत राइज अप कर जाता है। वो तो ग्रेजुअली जब नीचे की तरफ आना शुरू होता है तो 3-4 महीने के बाद आफ्टर सर्जरी आफ्टर प्रेगनेंसी वो हम उसको कोरिलेट कर लेते हैं ड्यू टू सर्जरी। दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सर्जरी, दैट इज़ बिकॉज द हार्मोन्स आर कमिंग टू देयर बेस लेवल्स। तो उसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो एक तो ये कि कुछ चीज़ें खुद ब खुद रिवर्स होना शुरू हो जाती है विद टाइम, लेकिन उसके साथ आपने सुपर एडेड कुछ ट्रीटमेंट्स करने, जैसे फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट इज़ अगेन दैट द सेम सिनेरियो इम्प्लाइज टू हर कि डाइट अच्छी रखें, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लेके आना है। यस, लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, एक छोटा सा कॉल है और जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मेरा नाम फरहाना है, मैं कराची से ही बात कर रही हूँ। फरहाना, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने बालों के मुतालिक बात कर रही थी कि मेरी 2018 से ना मेरे बालों में गंजपन हुआ था। ओके। तो मैंने इलाज तो बहुत करवाया, बाल वापस आ जाते हैं, फिर हो जाता है, फिर आ जाते हैं, फिर वापस हो जाता है। यही चल रहा है सिलसिला मेरे साथ ना। अभी मैंने इलाज करवाया, रमजान से पहले मेरे बाल बिल्कुल आ गए, सही हो गए बाल ना। तो फिर अब दोबारा से वो हल्का सा हो गया। तो डॉक्टर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा ये होता है, होगा बार बार। अच्छा ये बताइए, इलाज आपने करवाया क्या है? मैंने उन्होंने एक दफा तो उन्होंने डॉक्टर के पास में गई, उन्होंने मेरा वो हिजामा किया, अपना ट्रीटमेंट किया उन्होंने। हाँ। एक दफा मैंने यहाँ डॉक्टर स्किन के डॉक्टर ने उनको दिखाया तो उन्होंने ना कुछ दिए मेडिसिन मंगा दी लगाने के लिए, उन्होंने सीरम दिए लगाने के लिए। साहब अभी बता रहे थे कि मैंने सीरम लगाया बहुत, तो मैंने भी लगाया बहुत, और मैं जब भी नहाती हूँ तो जरूर कुछ ना कुछ लगा के बालों में फिर वॉश करती हूँ बाल ना। बहुत ख्याल करने के बावजूद फिर हो जाता है बार बार मुझे। अच्छा, समझ में नहीं आता कि क्यों होता है ये बात। अच्छा एक सेकंड, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगी? डॉक्टर साहब जरा बात अच्छा, आप ये बताइए कि आपको किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर बाल, जैसे जिसे बालचर कहते हैं, वो प्रॉब्लम है? जी 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 वो है। ठीक है, मगर ये कि इलाज करवाने से आ जाते हैं मेरे बाल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें ये होता है कि बेसिकली दिस इज़ एलोपेशिया। इसमें आपके अपने जो बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं ना, जो आपका कुव्वत मुदाफ़त या मुदाफ़ती निज़ाम है, वो आपके अपने ही सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू होता है। यानी कि आपके सेल्स आपके बालों को खुद डैमेज करना शुरू हो गए हैं, जो आपके बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं। तो इसमें आपको अपने डिफेंस सेल्स को थोड़ा सा लोअर लेवल पर लेके जाना पड़ता है। इसमें कुछ बहुत जनरलाइज ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ लोकलाइज ट्रीटमेंट चाहिए होता है। उसमें सर्टेन इंजेक्शंस होते हैं जो 2 से 3 सेशन के बाद बहुत सारे केसेस में 90% केसेस में 100% रिवर्सल आ जाता है। तो लेकिन इसका की है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितना जल्द से जल्द इसको ट्रीट करा लिया जाए उतना इसके अंदर रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाएगा, बहुत देर तक रहेगा ये एलोपेशिया, तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा चांसेस है कि वो उसका रिवर्सल मुश्किल होता जाता है। और आप जैसे बता रही हैं कि ठीक तो हो जाते हैं लेकिन वापस आ जाते हैं, क्योंकि आप ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। आपने इसको ट्रीटमेंट को बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करना है। उसमें टॉपिकल एजेंट होते हैं, कुछ स्टीरॉयड क्रीम्स भी होती है जो सिर्फ उस एरिया का जो इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा सा सुप्रेस करती हैं। तो वो आप लॉन्गर रन में यूज़ करें। कुछ टॉपिकल आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए होता है, लेकिन वो 2 से 3 सेशन, कुछ सर्टेन इंजेक्शन होते हैं बहुत छोटे से, वो उसी एरिया के ऊपर लगते हैं। और उसके बाद लॉन्गर टर्म में आपने एक क्रीम वो यूज़ करनी होती है और उससे इंशाल्लाह ये 100% रिवर्सल हो जाता है।